गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने विनय के पद पढ़ा और इसके दोनों पदों को हम लोगों ने समझा और इससे निकलने वाले विभिन्न प्रश्नों की चर्चा की। वर्कबुक में जो क्वेश्चंस थे उनकी चर्चा की। जो भी क्वेश्चंस आपको वर्कबुक में लिखने को कहे गए हैं उन्हें आप वर्कबुक में, और जो कॉपी में लिखने को कहे हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख के काम कंप्लीट करते जाइए। विनय के पद का एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसका केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखते होंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मैक्सिमम 7 to 8 लाइन्स का लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों पदों में जो उसका मूल भाव है, शॉर्ट में भावार्थ जिसको हम कहते हैं, वो लिखना है कि कैसे श्री तुलसीदास जी ने राम जी को उदार हृदय का कहा है। वे उनका कहना है कि वे अपने भक्तजनों को, अपने शरणागत को सहज ही वह गति प्रदान कर देते हैं जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और वे उसे अपने भक्तों को सहज ही दे देते हैं। दूसरे पद का भी ऐसा ही आप शॉर्ट में लिखेंगे कि जो है तुलसीदास जी का मानना है कि जो लोग श्री राम और सीता जी की भक्ति नहीं करते हैं, जिनके मन में श्री राम और सीता जी नहीं है, उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वे हमारे कितने ही प्रियजन क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जीवन में कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जिन जिन का उदाहरण दिया है उन सब के आप नाम लिख के शॉर्ट में लिखेंगे, यानी कि आपका 7 से 8 पंक्ति का ये आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग अपना वापस से अब पद्य से हम गद्य की तरफ आते हैं, और हम आज 2 कलाकार पाठ, पेज नंबर है 63, आपकी बुक आप ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 63 पे जो है वो मन्नू भंडारी द्वारा रचित है 2 कलाकार पाठ। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग मन्नू भंडारी जो इनकी लेखिका है उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। मन्नू भंडारी जी इनफैक्ट देखा जाए तो मेरी खुद की बहुत ही प्रिय लेखिका है। इनकी कहानियाँ बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ होती हैं, कहीं अंदर तक हमको टच कर जाती हैं वो कहानियाँ। सबसे बड़ी बात है कि इनकी भाषा इतनी सरल और सहज भाषा होती है कि हमें आसानी से समझ में आ जाती है। तो श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। यहाँ पर मंदसौर लिखा हुआ है लेकिन नॉर्मली इसको मंदसौर बोला जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी वह वहीं की रहने वाली थी, मंदसौर जिले की थी। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। बाद में ये जो है इन्होंने मन्नू भंडारी के नाम से किताबें लिखी और ये मन्नू भंडारी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई साहित्य जगत में। साहित्य जगत में इनका एक विशेष स्थान है। इन्हें बड़े बड़े लेखकों जैसे कि भीष्म साहनी, कमलेश्वर आदि द्वारा बहुत ही सराहा गया है और इन्हें एक अग्रणी लेखिका माना गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, सैलाब का अर्थ होता है तूफान, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, निगाह का अर्थ होता है नजर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये सब इनके कहानी संग्रह है। इनके लेखनी की विशेषता यही है कि इन्होंने कहानी और उपन्यास इन दोनों ही विधाओं में अपनी कलम चलाई है। इनकी कहानी संग्रह भी बहुत ही उच्च कोटि के हैं और इनके उपन्यास भी बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक है। यानी कि आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान और महाभोज, यह तीनों उपन्यास हैं। इसमें से यदि हम आपका बंटी उपन्यास की बात करें तो इस उपन्यास में एक पति पत्नी जो आपसी कलह के कारण, आपसी मतभेद के कारण तलाक की कगार पर खड़े हुए हैं, और उस तलाक का, उनके उस संबंध का एक उनके छोटे से बच्चे के ऊपर, उनका जो एक बेटा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ और बाप दोनों का प्यार चाहता है, वो अपने माँ बाप को बटा हुआ नहीं देख सकता है। यदि उसे कहा जाए तलाक के समय सबसे कठिन
प्रश्न यही होता है कि तुम किसके सामने साथ रहना चाहोगे, माँ के साथ या पिता के साथ, क्योंकि बच्चा माँ और बाप दोनों को चाहता है कि दोनों ही मेरे साथ रहें। तो इस उपन्यास में उस छोटे से बच्चे की, जिसके माँ बाप अलग होने की कगार पर हैं, उस बच्चे के दिमाग पर उन संबंधों का, माँ बाप की कलह का, माँ बाप के मतभेदों का, माँ बाप के जो है क्या तलाक होने की जो नौबत आ रही है, उन सब का उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी क्या मनोदशा है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण, एक बहुत ही हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसी तरह से महाभोज मध्यम वर्गीय आर्थिक स्थिति वाले लोगों की उपन्यास है, और बिना दीवारों का घर, यह एक उनका नाटक है। इनकी रचना यही सच है, यह रचना जो है, इस पर एक हिंदी फिल्म रजनीगंधा भी बन चुकी है। ये इस फिल्म को 1974 में, काफ़ी साल पहले ये फिल्म बनी थी, 1974 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था, यानी कि बेस्ट फिल्म का इसको पुरस्कार मिला था। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ जो कुछ है आप इसे देख सकते हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में। शिक्षा इनकी MA तक इन्होंने पढ़ा और हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में जो है इन्होंने MA किया है। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं, जिनके विषय में हम बात कर ही चुके हैं। अब इनकी भाषा शैली, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी भाषा शैली बहुत ही सहज और सरल भाषा शैली थी। सहज और सरल भाषा शैली का मतलब है, और हमारे बोलचाल के जो शब्द होते हैं उन गुणों से युक्त थी। कुछ लेखक हैं, जैसे महान लेखक जो है जैसे जयशंकर प्रसाद, इन सब के कहानियाँ जो होती हैं, इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है, यानी इतनी कठिन होती है कि सामान्य व्यक्ति की समझ में उसे ला पाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं की विशेषता यही है कि उन्होंने बहुत ही सहज और सरल, और हमारी जो आसपास की अपनी आपस की बोलचाल की भाषा होती है, उन्हीं भाषा का जो है, उसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और उन्होंने उनकी अगर शैली की बात करें तो उन्होंने तद्भव शब्दों का और हिंदी और उर्दू शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में किया है। अपनी लेखनी में इन शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी जो शादी हुई थी, इनका विवाह जो हुआ था, इनके पति वो भी एक बहुत ही महान लेखक थे, बहुत ही जाने माने हिंदी साहित्य के लेखक थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद यादव थे। किंतु इनका आपसी संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा। बाद में चलकर इन लोगों के संबंध बिगड़ गए थे थोड़े। इन लोगों ने आपस में मिलकर भी एक उपन्यास, साथ में मिलकर भी एक उपन्यास लिखी थी, और वह भी काफी प्रसिद्ध उपन्यास थी। तो यह तो था इनका जीवन परिचय। 2 कलाकार कहानी तो हमारे कोर्स में ही है, उसे तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि आप हो सके तो इनकी कहानियां जरूर कहीं से ढूंढकर पढ़िए। आपको आराम से गूगल वगैरह का आज जमाना है, मिल ही जाएंगी। इनकी कहानियां बहुत अच्छी होती है। आपका बंटी उपन्यास पढ़ने लायक उपन्यास है। इसके अतिरिक्त एक सजा कहानी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, सजा कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है। इनकी कहानियों की विशेषता यही है कि हमको कहीं ना कहीं ये अपने आसपास के जीवन की ही कहानी लगती है। कहीं ऐसा लगता है कि यह पात्र तो हमने कहीं देखा हुआ है, ये कहानी तो मेरे जीवन से रिलेटेड है। और यही एक लेखक की जो होती है वो सफलता होती है कि पाठक उन कहानियों से अपने आप को जोड़ पाता है। और ये तभी संभव है जब लेखक आसपास के समाज से ही उन कहानियों को, उन समाज की घटनाओं से ही कहानियों को उठाता है। यही लेखक लेखिका जो मन्नू भंडारी है, इनकी भी लेखनी की यही विशेषता है। तो ये तो हुआ मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय। पाठ के विषय में अगली कक्षा में हम परिचय प्राप्त करेंगे और हम अपना पाठ शुरू करेंगे।